Assalamualaikum everyone. Welcome back to Ultra Brains Academy. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फोकस था वो उसके डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग पे था, राइट। सो होपफुली वहां से आप लोगों ने सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये वाला लेक्चर थोड़ा डिटेल होने वाला है क्योंकि इसमें हम ईच एंड एवरी जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझेंगे, राइट। सो वैसे वो वाला लेक्चर भी अगर आप लोगों ने देखा तो वहां से आपका बेस जो है वो बहुत अच्छे से बना होगा। तो 10th क्लास के अगर बच्चे देख रहे देन इट्स ओके, बट अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, इट इज सेकेंड ईयर बायोलॉजी, तो आप लोग को फिर चीजें थोड़ी सी डेप्थ में कवर करनी होती है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Detailed overview of human respiratory system. So ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? नॉर्मली एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ब्रीदिंग में क्या होता है? इंस्पिरेशन होती है और एक्सपिरेशन होती है। सो वही इंस्पिरेशन या जो वही एक्सपिरेशन है उसको मेंटेन करना, उसके लिए एक पैसेज प्रोवाइड करना, यही तो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी सी, सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो पहले पार्ट है दैट इज नोज। एंड डू यू नो, नोज इज द ओनली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में नोज जो है वो क्या है? वो इट इज द ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है दैट इज प्रेजेंट इंटरनली, राइट। सो सबसे पहले बात क्या है कि जो नोज है only external part of respiratory system, and that nose is made up of cartilage, we all know, bone and some fatty acid या fatty tissues. Is it clear? नोज क्या है? एक्सटर्नल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, बोन एंड सम फैटी टिश्यूज, राइट। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा नोज है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ है हमारे नोज से, और नोज जो है वो फर्दर उसकी पे डिफरेंट पार्ट्स में या सेगमेंट्स में डिवीजन हुई है, और उस पार्ट से होके देन फिर उसके बाद और ज्यादा स्ट्रक्चर्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नोज की, तो नोज जो है उसके बाद इसकी डिवीजन होती है नॉस्ट्रिल्स में। These are the external openings, two in number, and most important, these nostrils are divided by hard, या चले ऐसे करें, इतना आप समझे कि nostrils क्या है? nostrils are the external openings and they are basically two in number. अब ये nostrils की अगर हम बात करें तो nostrils में प्रेजेंट होते हैं cilia, इसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस। cilia क्या करता है? cilia are basically finger like projections, ये फ्लैप करते हैं और जो हमारा एयर है, जो एयर मतलब नॉस्ट्रिल्स के जरिए अंदर जा रहा है तो उसको ये फिल्टर करता है, राइट। और फिल्टर से आपका मतलब आपको पता है कि उससे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करेंगे। और म्यूकस क्या करता है?
इसी म्यूकस में प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं म्यूसिन, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूसिन कहते हैं। तो ये जो म्यूकस होता है ये भी क्या करता है, एयर को लुब्रिकेट करता है, क्योंकि ड्राई एयर को, मतलब ड्राई एयर जो है उसके लिए पास होना मुश्किल होता है। सो इसी वजह से म्यूकस में म्यूसिन जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, लुब्रिकेट करता है एयर को, राइट। सो nostril are external openings, they are two in number, they contain cilia and mucus, right. Cilia are finger-like projections that help filter the air, and mucus contain mucin protein that lubricates the air entering into a respiratory tract, right. इसके अलावा यहाँ पे भी आप लोगों को सेम वही बोन्स और कार्टिलेज जो है वो मिलेंगे, बोन और कार्टिलेज जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, राइट। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो नॉस्ट्रल्स हैं, राइट, इसको हम देखिए इस तरह से कर ले कि नोज जो है वो डिवाइड हुआ है नॉस्ट्रल्स में, देन नॉस्ट्रल्स आर डिवाइड इनटू नेजल कैविटीज, ये दो नेजल कैविटी में डिवाइड हुआ है। नेजल कैविटीज आर आल्सो टू इन नंबर, nasal cavity are also 2 in number, और इस nasal cavity को एक हार्ड कार्टिलेजिनियस, इस nasal cavity को So nasal cavity are 2 in number and they are further divided by, further divide का मतलब है कि nasal cavities के बीच में, मतलब इन दो की जो डिवीजन हुई है इनके बीच में एक हार्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेप्टम। तो हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, फर्स्ट वन इज नोज, only external part of respiratory system that is made up of bone, cartilage and some fatty tissues. Then the nose is divided into nostrils, they are 2 in number, they are the external openings. They are made up of cilia and mucus. Cilia are finger-like projections that help filter the air. And what does mucus do? Mucus contain mucin protein, and that mucin protein lubricates the air. Next we have nostrils are further divided into nasal cavities. Those nasal cavities are 2 in number again. Yes, and they are divided by hard cartilaginous structure that is called septum. यहाँ तक सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई। अब नेजल कैविटी के बाद आता है, नेजल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। नेजल कैविटी के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा। तो फेरिंग्स के लिए सबसे पहले इफ यू नो, इसके लिए टर्म यूज होता है कॉमन पैसेजवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो फेरिंग्स है क्या मतलब है कि ये कॉमन पैसेजवे है। सो इट इज बेसिकली अ कॉमन पैसेजवे बिकॉज इट डायरेक्ट्स फूड एंड एयर एज वेल। ये फूड के साथ साथ एयर को भी डायरेक्ट करता है। फूड जो है थ्रू वो एसोफेगस की तरफ डायरेक्ट होगा और जो एयर है तो वो विंडपाइप की तरफ, मतलब ट्रेकिया की तरफ, राइट। सो जो फेरिंग्स है दैट इज अ कॉमन पैसेजवे एंड इट डायरेक्ट बोथ फूड एंड एयर। इसके बाद अगर बात करें तो ये हमारे पास तकरीबन इसके साइज की अगर बात करें तो ये 4 to 5 इंचेस तक जो है इसका साइज होता है। जो फेरिंग्स है इसका कितना 4 to 4.5 जो है इंचेस इसका साइज है। इसके अलावा अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉन शेप्ड है। ये सारी पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मिस नहीं की थी, लेकिन वहां पे जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग। वहां पे मैंने आपको जो स्ट्रक्चर समझाए थे कि आप लोग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे किस तरह से नोस्ट्रल्स से होके
हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो अंदर तक बरो है, राइट। क्योंकि हमें एक्सटर्नली अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सटर्नली हमें जस्ट एक नोज ही नजर आता है, राइट। तो इसीलिए वहां पे हम लोगों ने डायग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया था और यहाँ पे हम लोग बाकायदा एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होता है एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ये आपको बकल कैविटी के बिल्कुल बेस पे मिलेगा, राइट। और बेस पे ही मिलेगा ना, क्योंकि इसके बाद जो है फूड ने एक तरफ डायरेक्ट होना है और जो एयर है उसने दूसरी तरफ डायरेक्ट होना है, अपने अपने रिस्पेक्टिव उसमें जो है तो ये जाएंगे रिस्पेक्टिव यू कैन से साइड्स में जाएंगे। फूड ने एसोफेगस में जाना है और एयर ने विंड पाइप में आगे फर्दर ट्रेवल करना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो फेरिंग्स है इट इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं यू विल फाइंड देम लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि वहां पे क्या वहां पे सारा काम किसका है, एयर का है। एयर जो है उसने पास होना है, उसने क्लीन होना है, फिल्टर होना है, लुब्रिकेट होना है, उस वार्मथ जो है उसको मिलना है। तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है, इसमें म्यूकस का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, राइट। तो इसीलिए म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है फेरिंग्स और ये सारी चीजें लाइंड होती है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती है। मतलब अगर हम उन सेल्स की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं स्क्वेमियस इपिथेलियल सेल्स, स्क्वेमियस इपिथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं और उन म्यूकस में प्रेजेंट होता है म्यूसिन और वही म्यूसिन जो है वो यही फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है। और म्यूसिन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूसिन आर प्रोटीन्स इन नेचर। जो म्यूसिन है या एक म्यूसिन है तो म्यूसिन इज प्रोटीन इन नेचर, राइट। सो फेरिंग्स जो है वो क्या है, एक कॉमन पैसेजवे है जो कि क्या करता है, एयर और फूड दोनों को डायरेक्ट करता है। इसके अलावा ये कॉन शेप स्ट्रक्चर है, बकल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो इसका जो अपर एंड है, मतलब दोनों जो लैरिंग्स है, मतलब हर एक स्ट्रक्चर के दो एंड्स होते हैं। तो जो फेरिंग्स का अपर एंड है वो अपर एंड जो है वो वाइडर है, राइट। जो फेरिंग्स का अपर एंड है, आप लोग के पास डायग्राम जो है वो होगा, उसी में से आप लोग स्ट्रक्चर्स को देखते जाएं। तो अपर एंड जो है वो वाइडर होगा और जो लोअर एंड है वो लोअर एंड जो है वो नैरो होता है, राइट। तो हम लोगों ने फेरिंग्स के बारे में क्या क्या सीखा। अक्सर ऐसा आता है बोर्ड में तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट डिटेल नोट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट अक्सर ऐसे भी आ जाता है कि एक स्पेसिफिक आपको एक स्ट्रक्चर दिया होता है उसके बारे में आपने शॉर्टली आंसर करना होता है। तो इसीलिए फोकस करें कि आप लोग ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखें, राइट। जैसे कि हम लोगों ने फेरिंग्स के बारे में क्या कहा, कॉमन पैसेज जो है फूड और एयर दोनों को डायरेक्ट करता है। इस किस्म का एमसीक्यू तो अक्सर क्वेश्चन जो है वो अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। 4 to 5 इंचेस जो है इसका साइज होता है, कॉन शेप स्ट्रक्चर है, बेस ऑफ द बकल कैविटी पर प्रेजेंट होता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इट इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं म्यूकस सेल्स, व्हिच वन सेल्स, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। म्यूकस कंटेन म्यूसिन, म्यूसिन इज अ प्रोटीन एंड ये क्या करता है, यही जो है क्या वार्मथ और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, राइट। इसी तरह से अगर हम लोग नोज उसकी फंक्शन की बात करें तो ये भी सेम, एक तो यही है कि ये पैसेज वे प्रोवाइड करता है, ये इसके फंक्शन में आ गया, पैसेज वे फॉर फूड प्लस एयर। तो एक तो ये पैसेज वे प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ये फिल्टर वार्म 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एयर को वार्म करता है, वार्म देता है, राइट। इसके अलावा फिल्टर वार्म लुब्रिकेट द एयर। तो ये बेसिकली क्या है, इसके फंक्शन है। पैसेज वे प्रोवाइड करता है फूड और एयर के लिए और इसके अलावा फिल्टर वार्म एंड लुब्रिकेट द एयर दैट इज पासिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द लैरिंग्स। इसी फेरिंग्स से जो एयर जाएगा तो वही आगे फेरिंग्स में इंटर होगा, राइट, सॉरी लैरिंग्स में इंटर होगा। फर्स्ट आता है फेरिंग्स, देन आता है लैरिंग्स। तो चले अब डिस्कस करते हैं लैरिंग्स को। इन सब के पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोग को। लेट मी चेक आउट द वीडियो।
Okay. So we have discussed nose. Then nose are divided into nostrils. Then nostrils are divided further into nasal cavities. And then after nasal cavities, another structure lies, that is cone-shaped structure, 4 to 5 inches in size, present at the base of the buccal cavity lined with mucous membrane, and that is pharynx. After pharynx, let's discuss the another structure, that is larynx. So we have discussed about nose, then nostrils, then nasal cavity, then pharynx, and अब बात करते हैं, अच्छा pharynx में, अब pharynx की अगर बात करें तो pharynx में कुछ regions present होती है. pharynx में कुछ regions present होती है. further मतलब pharynx क्या है, एक कॉमन पैसेज वे है फूड के लिए भी, एक एयर के लिए भी, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है नेजोफेरिंक्स, इसके बाद फिर आता है ओरोफेरिंक्स, और इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ कहाँ जो है स्ट्रक्चर्स के साथ लिंक्ड है, या फिर इसका फंक्शन क्या होगा. और आता है लेरिंगोफेरिंक्स. सो फेरिंक्स क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि फर्दर डिवाइड हुआ है नेजोफेरिंक्स में. नेजोफेरिंक्स के बाद फिर आता है ओरोफेरिंक्स एंड देन लेरिंगोफेरिंक्स. सो जो नेजोफेरिंक्स है दैट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल, at the base of the skull and soft palate. अब सॉफ्ट पैलेट क्या है, स्कल तो आप जानते हैं, लेकिन सॉफ्ट पैलेट क्या है. सॉफ्ट पैलेट को हम लोग वेलम भी बोलते हैं, और ये माउथ के रूफ पे प्रेजेंट होता है. आप लोग को जो एनिमेशन है उसमें जो डायग्राम है उसमें दिखाई दे रहा है कि फेरिंक्स के क्या है, 3 मेजर रीजन्स है, और हर एक रीजन आपको दिखाई दे रहा है. तो उसमें देखिए नेजोफेरिंक्स जो है वो क्या है, नेजोफेरिंक्स रूफ ऑफ माउथ पे प्रेजेंट है, इसको हम लोग सॉफ्ट पैलेट कहते हैं या फिर इसको वेलम भी कहते हैं, एंड बेस ऑफ द स्कल. उसके बाद आता है ओरोफेरिंक्स. तो ओरोफेरिंक्स जो है, ओरोफेरिंक्स जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ओरल कैविटी के साथ लिंक्ड होता है, मतलब ओरल कैविटी के साथ कनेक्ट होता है, और ये क्या करता है, स्वेलोइंग में हेल्प करता है. जब हम फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं तब यहाँ पे कौन हेल्प कर रहे होते हैं, ओरोफेरिंक्स. उसके बाद आता है लेरिंगोफेरिंक्स. तो लेरिंगोफेरिंक्स क्या है, लेरिंगोफेरिंक्स जो है इसके नेम से आपको पता चल रहा है कि ये लैरिंग्स के साथ कहीं जाके अटैच होगा, मतलब इसके बाद क्या होगा, लैरिंग्स जो है उसमें स्टार्ट होना है, राइट? सो यहाँ पे inferior or posterior side where exactly respiratory system plus digestive system diverge. क्लियर? जहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइवर्ज हो जाते हैं, सो वहां पे प्रेजेंट होता है लेरिंगोफेरिंक्स, राइट? जहां पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब वो एक दूसरे के साथ डाइवर्ज हो जाए उसी पॉइंट पे आपको मिलेगा लेरिंगोफेरिंक्स. सो रीजन्स ऑफ फेरिंक्स की आपको समझ आ गई. नेसोफेरिंक्स जो कि बेस ऑफ स्कल पे प्रेजेंट होता है, और सॉफ्ट पैलेट पे जिसको हम वेलम भी कहते हैं, रूफ ऑफ माउथ. और उसके बाद ओरोफेरिंक्स, ये ओरल कैविटी के साथ ही होगा, और जब ऑयल कैविटी के साथ लिंक है तो ऑब्वियसली इसका काम क्या होगा, स्वेलिंग से होगा.
और लैरिंगोफेरिंग्स है तो ये इंफीरियर पोस्टीरियर साइड्स पे प्रेजेंट होता है, बेसिकली उस पॉइंट पे जहां पे रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो है वो दोनों डाइवर्ज हो जाते हैं, राइट। आफ्टर दैट आता है लैरिंग्स, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, राइट, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि यही पे बेसिकली साउंड की प्रोडक्शन होती है, या फिर इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और वो जो वोकल कॉर्ड्स हैं दे आर बेसिकली टू फाइब्रियस बैंड, वो क्या है, दो फाइब्रियस बैंड से बने होते हैं ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, और इसी के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है वोकल पिच पे, मेल और फीमेल के बीच जो आवाज का डिफरेंस है तो वो इसी वोकल कॉर्ड्स के वोकल पिच से ही डिटरमाइन होता है। सो लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, राइट। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हम लोगों ने ये वाली बात की जो ये वॉइस की प्रोडक्शन करता है। अगर हम लोग बात करें रिस्पिरेटरी फंक्शन की तो इट इज प्रेजेंट, सबसे पहले अगर देखें तो ये बेस ऑफ फेरिंग्स पे प्रेजेंट होता है। वी ऑल नो कि फेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, लैरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। बेस ऑफ द स्कल पे प्रेजेंट होता है एंड जस्ट लाइक फेरिंग्स इट इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये पॉइंट आप लोगों ने मस्ट याद करना है, रखना है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सारे क्या है, लाइंड है म्यूकस मेम्ब्रेन से, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, स्टिल जो एयर है उसको फिल्टर करना होता है। जस्ट नोज में वाटर एयर जो है वो फिल्टर नहीं हो पाता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोज में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस, तो वो जो एयर है उसको फिल्टर कर लेते हैं, उसको वार्म प्रोवाइड कर लेते हैं, नो। सिर्फ जो है बॉडी के अंदर फर्दर उसकी पे जो है फिल्ट्रेशन होती है, फर्दर उससे डस्ट पार्टिकल्स ने रिमूव होना होता है, फर्दर उसने वार्म होना होता है, देन जो है क्या होता है, वो एयर जो है वो फिल्टर होके लंग्स में एंटर होता है थ्रू ब्रोंकाई और एंड ब्रोंक्यूल्स, राइट। सो हम लोगों ने क्या कहा कि लाइन है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके ओपनिंग को क्या कहते हैं, इसके ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, जहां से एग्जैक्ट लैरिंग्स जो है वो ओपन हो जाता है और इसी ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और वो फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। और वो एपिग्लोटिस बेसिकली प्रिवेंट फूड एंट्री into the windpipe, मतलब जब हम खाना खा रहे होते तब जो हमारा एपिग्लोटिस है वो बंद होता है और हमारा फूड जो है वो विंड पाइप में नहीं जाता, राइट। इसलिए तो कहते हैं कि जब हम लोग खाना खाते तो बातें नहीं करनी चाहिए। सो दैट इज ऑब्वियस दैट वी शुडंट टॉक व्हेन वी आर ईटिंग। सो लैरिंग्स क्या है, एक साउंड बॉक्स है जहाँ पे साउंड की प्रोडक्शन होती है, वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स जो कि टू फाइब्रियस बैंड से बने होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बेस ऑफ फेरिंग्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, और इसकी जो ओपनिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं, राइट। और इसके अलावा इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं, राइट। और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो क्या है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइंड है। ये बात आप लोगों ने मस्ट याद रखनी है कि ये क्या है, जो लैरिंग्स है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइंड है, राइट। इसके बाद वोकल कॉर्ड्स में टू फाइब्रियस बैंड्स होते हैं जिनसे वोकल कॉर्ड जो है वो बने होते हैं। इसी वोकल कॉर्ड से फिर बात आती है हमारे पास वोकल पिच की, मतलब वोकल पिच बनता है मेल्स का अलग और फीमेल्स का अलग। जो मेल होते हैं उनके और हमारे वॉइस में डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वो वोकल पिच होता है वो लार्ज होता है, राइट। उनका जो वोकल पिच होता है वो वोकल कॉर्ड होता है बेसिकली वो लार्ज होता है। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, लो पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उनकी जो साउंड होती है उसमें आपको पिच जो है वो ज्यादा, उसकी जो पिच होती है वो ज्यादा नहीं होती।
बट इफ यू टॉक अबाउट फीमेल्स तो उनमें जो उनका वोकल कॉर्ड होता है वो स्मॉल होता है और उनका जो वॉइस होती है उनकी वो हाईली मतलब हाई पिच साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट? ओके। अब होता क्या है जब एयर एंटर होता है तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये स्ट्रेच होता है और इससे साउंड प्रोड्यूस होती है और वही साउंड जो है तो वो फिर हमारे मुंह से इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स एंड सेंटेंसेस निकलती है, राइट? सो लैरिंग्स एक साउंड बॉक्स है या फिर वॉइस बॉक्स है जिसमें प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड, दे आर टू फाइब्रेस बैंड्स। इससे फर्दर अगर हम देखें तो मेल में और फीमेल में वोकल कॉर्ड जो है उसका डिफरेंस होता है। मेल में लार्ज होता है जिसकी वजह से लो पिच साउंड प्रोड्यूस होती है और फीमेल में स्मॉल होता है जिसकी वजह से हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होती है। आफ्टर दैट इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फेरिंग्स लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स को हम कहते हैं ग्लोटिस एंड इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक स्लेब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट रीजंस ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। अब ये जो लैरिंग्स है इससे फर्दर ओपन होता है एक दूसरे स्ट्रक्चर में, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में, ट्रेकिया। तो डिस्कस करते हैं उस ट्रेकिया को। So let's discuss trachea. ट्रेकिया भी क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है that is made up of 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings। कार्टिलेजिनस रिंग्स से जो है बना होता है कितने 16 to 20 और सी शेप होते हैं। और इसका जो रीजन था वो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था that why they are सी शेप in structure। इसके अलावा क्या है कार्टिलेजिनस रिंग्स से बना होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया, राइट? तो इसी तरह से जो ट्रेकिया है ये भी लाइंड होता है, लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइंड होता है। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल या फिर देखिए कोलुमिनार एपिथेलियल ciliated cells, राइट? सो कोलुमिनार इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कॉलम्स के शेप के होते हैं, एपिथेलियल है और सिलिएटेड का मतलब उनमें प्रेजेंट होता है सीलिया। इसके अलावा ये होते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड, इनमें सूडो स्ट्रेटिफिकेशन प्रेजेंट होती है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय सूडो स्ट्रेटिफिकेशन? सूडो का मतलब है फॉल्स और स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है लेयरिंग। तो ऐसे सेल्स जिनमें प्रॉपर लेयर्स प्रेजेंट हो तो वो आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन में आएंगे। लेकिन इनमें ये दिखाई देते हैं कि इनमें लेयर्स प्रेजेंट है बट इनमें कोई लेयरिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसे सेल्स को फिर हम लोग ऐसे उसके लिए हम फिर क्या वर्ड यूज करते हैं? सूडो फॉल्स, जिसमें लेयरिंग जो है वो फॉल्स प्रेजेंट है। तो इनके जो सेल्स है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल सिलिएटेड सेल्स हैं, राइट? जैसे कि अगर हम लोग सीलिया के स्ट्रक्चर को बनाएं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हुआ सीलिया का, राइट? और इसमें प्रेजेंट है सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स इस तरह। और इस सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स में यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह। मतलब इसमें आपको लेयरिंग नजर आएगी लेकिन इनमें ट्रू लेयरिंग जो है, ट्रू स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। और इसी जो सेल्स हैं इनके साथ आप लोग को सीलिया भी नजर आएंगे। इनके बेसिस पे क्या प्रेजेंट होंगी? सीलिया।
और ये सिलिया क्या करती है, ये सिक्रीट करती है म्यूकस, और वही म्यूकस जो है वो क्या करता है, और जो एयर आ रहा है उसको लुब्रिकेट और वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो कौन कौन से है, कोलुमिना, एपिथेलियल, सिलियाटेड सेल्स हैं, लेकिन उनमें सूडो स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ तक सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेकिया की, तो ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, और इसकी जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो इसको क्या करती है, कोलैप्स करने से बचाती है, उसकी कोलैप्सिंग से इसको बचाती है, राइट। और ये भी क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड है, मतलब लाइन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जो है ये लाइन होगा म्यूकस मेम्ब्रेन से, और इसमें प्रेजेंट होते हैं कोलुमिना, एपिथेलियल, सिलिएटेड, सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स, राइट। इसके अलावा अगर इसके फंक्शंस की हम बात करें तो ये भी क्या करेगा, ये भी एयर को, लेट मी चेक आउट द वीडियो, ओके, सो ये भी क्या करेगा कि ये एयर को वार्मथ प्रोवाइड करेगा, राइट। इसके अलावा फिल्टर करेगा, एयर को फिल्टर करेगा, उसको लुब्रिकेट करेगा। तो ये लुब्रिकेशन हो रहा है, ये कैसे करता है, इसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस, म्यूकस कौन सिक्रीट करता है, म्यूकस कौन सिक्रीट करता है, म्यूकस जो है यही सेल सिक्रीट करते हैं, राइट। और इस म्यूकस में बेसिकली इसमें प्रेजेंट क्या होता है, इसमें एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। What is mucus? It is a combination of epithelial cell, dead WBCs, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, इसमें म्यूसिन प्रेजेंट होता है, म्यूसिन क्या है, वही प्रोटीन है, कई दफा हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारे क्या कर रहे होते हैं, यही जो है एयर को वार्म कर रहे होते हैं, यही उसको जो है लुब्रिकेट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करें इस ट्रेकिया की, तो ये भी एज अ पैसेज वे काम कर रहा है, एयर जो है वो इसी के जरिए पास हो रहा है। अब ये ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, जो कि फर्दर फिर उसकी ओपनिंग होगी लंग्स में। तो ट्रेकिया के बारे में सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई। ट्रेकिया जो है क्या है, एक विंड पाइप इसको हम कहते हैं, एक पैसेज वे है जो कि एयर को पास करने में भी हेल्प करता है। अदर देन दिस इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स से बना होता है, और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है इसको कोलैप्स करने से बचाते हैं। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल सेल्स इसमें प्रेजेंट है, कोलुमिना, एपिथेलियल, सिलिएटेड, सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स। और इसके अलावा अगर फंक्शन की बात करें तो ये वार्मथ प्रोवाइड करता है, फिल्टर करता है और लुब्रिकेट करता है, किसको, लुब्रिकेट करता है एयर को, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो ट्रेकिया है it further opens into bronchi. So bronchi are basically two in number. ब्रोंकाई क्या है, दो है नंबर में, लेफ्ट एंड राइट। लंग्स दो है, ब्रोंकाई जो है वो कहाँ पे ओपन हुए, लंग्स में ही ओपन हुए ना। तो इसी तरह से अगर लेफ्ट और राइट लंग है तो उसमें प्रेजेंट होंगे लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई, उसी में प्रेजेंट होंगे लेफ्ट और राइट ब्रोंक्यूल्स, राइट। और इसी तरह से उसमें प्रेजेंट होंगे लेफ्ट एंड राइट एल्वियोलाई, राइट। सो जो ब्रोंका है ये क्या है, लेफ्ट ब्रोंकस, सिंगल के लिए हम लोग फिर ब्रोंकस यूज करते हैं, एंड राइट ब्रोंकस, इसमें जो है डिवाइड होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें लेफ्ट और राइट ब्रोंकस की, तो लेफ्ट वाला जो ब्रोंकस होता है या जो ब्रोंकाई होता है वो स्मॉल होता है साइज में, वो साइज में स्मॉल होता है और लेंथी होता है। इसकी अगर हम साइज की बात करें तो ये स्मॉल होता है और लॉन्ग होता है, इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है और स्मॉल होता है। सिमिलरली अगर राइट ब्रोंकस की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो साइज होता है वो लार्ज होता है, लेकिन इसका जो लेंथ है तो इसकी लेंथ फिर इतना ज्यादा जो है ये लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट।
यहाँ पे वर्ड यूज होगा शॉर्ट, राइट। सो लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो स्मॉल है और लॉन्ग इन साइज है, राइट ब्रोंकस जो है वो लार्ज है और शॉर्ट इन साइज है। ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की। इसके अलावा अगर हम कहें तो ये भी कार्टिलेजिनस रिंग से बने होते हैं, मतलब कार्टिलेज से बने होते हैं, कार्टिलेज से जो है ये बने होते हैं। और ये भी इसको कोलैप्स, ये जो कार्टिलेज है यहाँ पे भी किस चीज का काम करता है, कोलैप्सिंग से बचाता है। किसको, इसी जो स्ट्रक्चर्स है ब्रोंकाई, इसी को क्या करते हैं, इसकी कोलैप्स होने से बचाता है। कार्टिलेजिनस या कार्टिलेज के प्लेट से बना होते हैं जो हमारे ब्रोंकाई है, राइट। यही जो ब्रोंकाई है ये फर्दर पे लंग में टर्शरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। और ये ब्रोंकाई फर्दर पे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और इन ब्रोंकाई का फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ट्रांसफर ऑफ एयर। अब यहाँ पे लुब्रिकेशन का काम खत्म, यहाँ पे लुब्रिकेशन का काम खत्म। लुब्रिकेशन का काम जो था वो जस्ट ट्रेकिया तक था। वहां पे जो है एयर ने लुब्रिकेट होना है, वार्म होना है। अब ये क्या करेगा, ये एयर को ट्रांसफर करेगा, ये एयर को ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करेगा। कौन, ब्रोंकाई, क्लियर। तो ये इसके दो मेन फंक्शन है कि एयर को ट्रांसफर करेगा और डिवाइड करेगा एयर को फर्दर इनटू ब्रोंकियोल्स। So let's discuss bronchioles. अब जो ब्रोंकाई हैं वो फर्दर डिवाइड हुए हैं इरेगुलरली अरेंज्ड एयरवेज में फर्दर ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हुए हैं, रीडिवाइड हुए हैं, राइट। और उन्होंने क्या स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं, उन्होंने बनाए होते हैं ब्रोंकियोल्स, राइट। और ये जो ब्रोंकियोल्स हैं दे आर ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर और लेस इन डायमीटर। ये पॉइंट्स आप लोगों ने मस्ट याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ये नॉन कार्टिलेजिनियस होता है, जस्ट लाइक ट्रेकियम, जस्ट लाइक ब्रोंकाई। यहाँ पे कोई कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, ये स्टिल एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी इसको कौन प्रोवाइड करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसको सर्कुलर स्मूथ मसल्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जहां बात आई इलास्टिक की वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी ही। सो यहाँ पे कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, बट यहाँ पे कार्टिलेज सर्कुलर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड हुआ इरेगुलरली अरेंज्ड एयरवेज में, जो कि 1 मिलीमीटर यहाँ पे लेस इन डायमीटर होते हैं, क्लियर। और नॉन कार्टिलेजिनस होते हैं, बट इसमें प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स, राइट। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं किस चीज में, ये फर्दर डिवाइड होते हैं एल्वियोलर सेक्स में, एल्वियोलर सेक्स में, जो कि क्या है, सेक लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं एग्जैक्ट गैसियस एक्सचेंज के यूनिट्स एंड दैट आर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो क्या है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं
जहां पे एग्जैक्ट गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली कहाँ पे होता है? इसी एल्वियोलाई में होता है, राइट। इसी एल्वियोलाई में क्या होगा? इसके इसके इर्द गिर्द जो है प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज। उसी ब्लड कैपिलरीज से जो है ब्लड आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड देखे, ये हुआ एल्वियोलाई, और ये इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स। ये इसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आया है तो वो ब्लड में जाएगा। ब्लड में प्रेजेंट होता है Hb, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसको कैरी करेगा और जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे ले जाएगा। सिमिलरली इसी ब्लड में आएगा इसी Hb, जब Hb आएगा तो उसके साथ CO2 के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। CO2 के मॉलिक्यूल्स जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं तो वही आके इसके साथ अटैच होगा, तो यहाँ से CO2 एल्वियोलाई में अंदर जाएगा और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर फर्दर जाएगा, जहां पे सेल के बाहर जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे Hb जो है वो उसको कैरी करेगा, राइट। तो एग्जैक्ट जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो यही पे होती है। मैं हम लोगों ने लास्ट में लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट्स होती है जो कि रिस्पायरेशन को कंडक्ट कर रहे होते हैं, कुछ हमारे पास रिस्पायरेटरी पार्ट्स होते हैं जो कि रिस्पायरेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग का एग्जैक्ट प्रोसेस कर रहे होते हैं, या जो गैसियस एक्सचेंज है वो एग्जैक्ट वहीं पे होती है। सो एल्वियोलाई जो है वो हमारे पास रिस्पायरेटरी पार्ट्स में आ जाता है क्योंकि वहां से एग्जैक्ट गैसेस की एक्सचेंज होती है इस तरह से। इसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो तकरीबन 700 मिलियन एल्वियोलाई जो है वो प्रेजेंट है, और ये तकरीबन 70 to 90 मीटर स्क्वायर का एरिया घेरते हैं। लास्ट में लेक्चर में हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि अगर हम लोग अपने एल्वियोलर सेक्स को ओपन करें, एनवायरमेंट में उसको एक्सपोज करें, तो तकरीबन 6 फुटबॉल की ग्राउंड जो है वो उसको कवर कर लेगी हमारे जो एल्वियोलाई है। बट ये अल्लाह अलमाइटी का एक ऐसा सिस्टम है कि हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर एक छोटे से रीजन में ये सारे एल्वियोलाई जो है ये प्रेजेंट है एल्वियोलर सेक्स में। तो एल्वियोलर सेक्स जो है ये सेक लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है जिसमें फर्दर प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई, और यही एल्वियोलाई जो है ये बेसिकली क्या होता है? लैंड होता है ब्लड के कैपिलरीज से, और ये एग्जैक्ट गैसियस एक्सचेंज जो है वो कर रहा होता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिस्पायरेटरी सिस्टम। डिटेल्ड ओवरव्यू हम लोगों ने किया रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग को होपफुली सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। नोज से लेके जो कि एक एक्सटर्नल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एल्वियोलाई जो कि इंटरनली लंग्स में प्रेजेंट है, वहां तक हमने डिस्कस किया। इसमें कोई डाउट जो है वो आप लोग को नहीं होगा। यस, नोज से एयर ने एंटर होना है एंड देन सारे प्रोसेसेस और सारे स्ट्रक्चर्स से होके एल्वियोलाई में आएगा। एल्वियोलाई में इस मैकेनिज्म से इसका एक्सचेंज होगा। फ्रेश एयर जो है वो हीमोग्लोबिन उसको उठा के जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां ले जाएगा, और जो CO2 रिलीज हुआ है वो आखिर वो फिर से एल्वियोलाई में जाएगा और फिर लंग्स और ब्रीथिंग के जरिए क्या होगा? एक्सपेल आउट होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो लंग्स क्या है? 2 इन नंबर है, वी ऑल नो, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट जो लंग है उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट है, राइट लंग्स में 2 लोब्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है एक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इसमें प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, राइट। और इसको सराउंड किया होता है रिबकेज ने। मोस्ट इंपोर्टेंटली इसको कवर किया होता है रिबकेज ने, क्योंकि रिबकेज जो है वो बहुत सारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो लंग्स आर वन ऑफ देम, दोज डेलिकेट ऑर्गन्स। इसी रिबकेज में प्रेजेंट होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और वही इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस में। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान इन्हीं इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है, राइट। सो यही लंग्स के बारे में था। और इसके अलावा अगर बात करें डायफ्राम, तो डायफ्राम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से लिंक्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो कभी डोम शेप होता है ब्रीथिंग के प्रोसेस में और कभी लेस डोम हो जाता है, राइट। और उसी के बाद से फिर हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो होपफुली यू लाइक द लेक्चर। इफ यू डू सो, stay connected with Ultra Brains Academy. Like, share and subscribe it.
पढ़ाई करते रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।